Hello बच्चों, let's read this question and this question says in which of the following compounds carbon exhibit a minus 2? Option A CH3Cl, option B CHCl3, option C CH2, option D HCHO। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले जानते हैं कि ये क्वेश्चन किसकी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होता है। तो इसका की कॉन्सेप्ट होता है ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट एंड वैलेंसी एंड वैलेंसी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है। सो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन और लूज बाय एन एलिमेंट, गेन और लूजेस बाय एन एलिमेंट। तो ये होता है ऑक्सीडेशन नंबर। अब बात करते हैं वैलेंसी की। तो वैलेंसी भी सिमिलर कंसेप्ट पर बेस्ड होता है। ये होता है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम नंबर ऑफ गेन और इलेक्ट्रॉन गेन और लूजेस बाय एन एलिमेंट। तो ये होता है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन और लूज बाय इलेक्ट्रॉन। जबकि ऑक्सीडेशन होता है एक्चुअल नंबर, जितना एक्चुअल हो रहा है वो मैक्सिमम भी हो सकता है और उससे कम भी हो सकता है। तो चलिए बात करते हैं ऑप्शन ए की। क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनमें से कौन सा कंपाउंड है जिसकी वैलेंसी 4 है और ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है। वैलेंसी 4 मतलब क्या? 4 इलेक्ट्रॉन टेक पार्ट कर रहे हैं बॉन्डिंग में, और तो 4 बॉन्ड बना रहा है। कार्बन का देखना है हमको CH3Cl। तो इसमें कार्बन जो है 3 हाइड्रोजन से 1 Cl से है, तो वैलेंसी 4 है। ओके, तो इसकी वैलेंसी कितनी है? 4 है। अब बात करते हैं ऑप्शन बी का। तो ऑप्शन बी में भी कार्बन 1 हाइड्रोजन से और 3 Cl से अटैच होता है। CHCl3 में भी कार्बन 1 हाइड्रोजन से 3 क्लोरीन से, तो 4 वैलेंसी हो गया। ऑप्शन सी का बात करते हैं CH2Cl2, इसमें भी 4 हैं वैलेंसी। क्यों? क्योंकि 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन से अटैच होता है कार्बन। HCHO, HCHO में भी 4 होता है। क्यों होता है? क्योंकि कार्बन जो है, ये इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है HCHO। तो टोटल 4 बॉन्ड ही बना रहा है कार्बन, ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना रहा है। तो जो वैलेंसी है हर कंपाउंड में कार्बन की 4 है। अब बात करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट की। तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है हमको कार्बन का। सबसे पहले बात करते हैं CH3Cl का। तो कार्बन का निकालना है, तो कार्बन का मान लेते हैं x। उसके बाद 3 हाइड्रोजन है, 3 इंटू प्लस वन, 3 इंटू प्लस वन माइनस प्लस -1 Cl के लिए इज इक्वल टू 0, क्योंकि ओवरऑल चार्ज CH3Cl पर 0 है। इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आएगा x इज इक्वल टू +1 -3। तो x से ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें क्या आएगी? -2 आएगी। ओके, अब बात करते हैं ऑप्शन बी की, CHCl3 की। तो कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट x, एक हाइड्रोजन है, +1 प्लस 3 क्लोरीन है, 3 इंटू -1 इज इक्वल टू 0, क्योंकि ओवरऑल चार्ज 0 है। इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो ये आएगा x इज इक्वल टू 3 -1 इज इक्वल टू +2। तो ऑप्शन भी आपका इनकरेक्ट है, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। अब बात करते हैं ऑप्शन सी का। कार्बन का निकालना है। कार्बन का माना x, 2 हाइड्रोजन है, 2 इंटू +1 फॉर ईच हाइड्रोजन प्लस 2 क्लोरीन है, 2 इंटू -1 फॉर ईच क्लोरीन इज इक्वल टू 0, क्योंकि ओवरऑल चार्ज 0 है। इसको अगर फर्दर सोल्व करेंगे तो आएगा x इज इक्वल टू 2 -2, और ये आएगा 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, इसीलिए ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट होगा। अब बात करते हैं ऑप्शन डी का। तो +1 होगा हाइड्रोजन के लिए, प्लस कार्बन का निकालना x मान लिए, प्लस हाइड्रोजन के लिए +1 होगा। तो ये कितना होगा? +1। और उसके बाद ऑक्सीजन के लिए -2 होगा, इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आएगा x इज इक्वल टू
2 माइनस 2, अगर 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो यह ऑप्शन भी आपका इनकरेक्ट है। देखिए वैलेंसी हर कंपाउंड में कार्बन की 4 है, लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट सिर्फ कंपाउंड A माइनस 2 दिखा रहा है। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन A। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।